से रोकना होगा। वो ब्रीफकेस हासिल करना होगा। अगर कोई सबूत मिलेगा तो उसी में से मिल सकता है। आज रजत कहाँ जा रहा है? नाश्ता? क्या यार, तेरा वेट कर रहे हैं हम। मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं जल्दी में हूँ। ओहो, नाश्ता करने में कितना वक्त लगता है? मॉम सीरियसली मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। इट्स ओके। अरे मैं डब्बे में डाल देती हूँ, बात तो सुन। देख के नहीं चल सकती हो क्या? माफ करबेन दादा बाबू। कोई बात नहीं, रख ले भाई। तो ये है क्या? दिल्ली का नक्शा। ये क्या है? ये वर्ड पजल है यार। कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ कोड लग रहा है मेरे को। लेवल एरिया 1 अभी मारा होगा यार। शब्द सारे आगे पीछे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो सीकरी चौक जैसा लग रहा है। सीकरी चौकी तो वो जगह थी जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पहला ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं था। असली इम्पैक्ट तो अगले ब्लास्ट से पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। शराफत से 3-4 लोग और भेज दीजिए, वरना समीर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मतलब आपके पल्ले कैसे पड़ेगा डैड? एयरफोर्स मिशन के पेपर्स हैं तो ऑब्वियसली कोर्ट में होंगे ना। आम आदमी पढ़ नहीं लेंगे मतलब। सही बात है यार। उठा लो, झाड़ू उठा। सारा सामान गिरा दिया मुंडे का। क्या नाल? अरे मोनी, तू फिर बिना बताए बाहर जा रही थी? कहाँ जा रही थी? वो घरे सब्जी खत्म हो गया, बाजार जा रहा था। अरे सब्जी खत्म हो गया था तो मुझे बता देती। मैंने तुझे कहा था ना कि बिना पूछे कोई काम नहीं करना और खासकर बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। वो माफ कर मेम साहब, जल्दी था तो इसलिए भूल गई। चल चल। क्या उसके बैग में नक्शे थे? जी दीदी, और उस मैप में कई जगह मार्क भी थे। दीदी वहाँ पे कुछ एरिया कोड पेपर भी था, बहुत पजल वर्ड में लिखा हुआ था। हमको समझ नहीं आया। हमें तो ये सोचते हुए इतना डर लग रहा है कि कोई 1 साल से रजत बन के यहाँ पे रह रहा है। क्या है उसका मकसद? कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि रजत एयरफोर्स में हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो इंसान बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं कई लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अनु, हमें तो लगता है कि हमें दिव्यानी को और घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं दीदी, हमें नहीं। दीदी जो इंसान अपने प्लान बिछाने के लिए 1 साल लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे ये पता चल गया ना कि दिव्यानी या पूरे फैमिली को इस प्लान के बारे में या उसकी सच्चाई के बारे में पता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सबकी भलाई इसमें कि सब झूठ नहीं रहे, किसी को कुछ भी ना पता चले। पर दीदी, पर क्या अनु? अगर ये नकली रजत है तो हमारे रजत कहाँ है दीदी? ये लाइट क्यों नहीं जलाई? लाइट तो 1 घंटे से नहीं आई।
पता है क्यों? क्यों? इस अंधेरे का पूरा क्रेडिट हमको जाता है। सीकरी चौक में जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से बड़ा वाला पावर हाउस चला गया। और दिल्ली में तो पहले से ही लाइट की प्रॉब्लम है, हमारी वजह से और बढ़ जाएगी। वो अगले प्लान की डिटेल आई क्या? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो बॉस ही के पास है। जैसे ही प्लान की डिटेल आती है हम अपना काम शुरू कर देंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर में जो नकली रजत है, उसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं मिला जिससे पता लगे कि वो नकली है। शायद ऑफिस में कुछ मिल जाए। पर हम मम्मी, मम्मी, ये क्या कर रखा है? सारा सामान बिखेर रखा है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? नीचे दीदीमोनी, भीषण गुस्सा लगছে। नहीं तो अच्छा प्लीज एक काम कर दो, ये ब्रेकफास्ट बच गया है, इसे फ्रिज में रख दो जाकर। अच्छा अच्छा, तो ये खाना ही अपना रागेर कारण, मतलब आपका गुस्सा की वजह है। क्या मतलब? मतलब आमी तो खाना बनाया नहीं, आपने खाना बनाया होगा और उन्होंने नहीं खाया होगा, तो इसीलिए आप नाराज हो गया, है ना? अब कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में था शायद, इसलिए बिना खाए चला गया। आप एक काज करो ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सरप्राइज। हाँ वही जाके दे दो। आप खुद खाना बना के उनको जाके ऑफिस में जाके खिला दो, वो भी खुश हो जाएगा और आपका भी नाराजगी खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है, हम खाना बना देते हैं, तुम इसे जाकर फ्रिज में रख के आओ, ये हम करते जो। जी दीदी मोनी, इसी बहाने हम भी देवयानी के साथ ऑफिस चले जाएंगे। शायद ऑफिस जाके उस छोटे रजत के बारे में कोई सच्चाई पता चले। मम्मी जी, हाँ जी। वो हम रजत को खाना देने जा रहे हैं, कोई काम हो तो बता दीजिए, हम कर देंगे। नहीं कोई काम नहीं, तू जा। ठीक है। मेम साहब, हाँ वो क्या है ना, हमें कभी एयरफोर्स ऑफिस देखी नहीं, मतलब जाने की बड़ी इच्छा थी, तो क्या हम जाबे? जा, ऐसे ही पूछ के जाया कर, मैं मना थोड़ी ना करूंगी। जब देखो चल देती है बगैर पूछे। तब जा ही रही है ना, तो मेरी बहू का वहां अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, धन्यवाद। चलो।
रजत सरीन का केबिन कहाँ है? आगे राइट साइड में। थैंक यू। अमन, देवयानी तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली सुबह आप बिना कुछ खाए चले गए ना, इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए लंच लेकर आते हैं। इसीलिए तो इस ऑफिस के सारे लोग मुझसे जलते हैं। किसी और की बीवी ऐसी थोड़ी ना है। थैंक यू सो मच। चलो फिर खाना खाते हैं। तुम टिफिन खोल दो मोनी। जी। नहीं यहाँ नहीं, एक्चुअली ऑफिस में अलाउड नहीं है। एक काम करते हैं, हम कैंटीन में जाकर खाते हैं। यहाँ पर भी काम डिस्टर्ब नहीं होगा और हम अच्छे से खाना भी खा लेंगे। खाना वहीं ले आओ। ठीक है। चलो। चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। देवयानी थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। दीदी मोनी, अभी हम बाहर इंतजार करते हैं। अब तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम रुक जाओ ना यहीं। दीदी मोनी, आप समझती नहीं है, आपको अकेले में समय बिताने का अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, हम तुम्हें बाहर ही मिलते हैं, ठीक है? खाइए ना रजत, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। एयरफोर्स के वेपन्स का इंफॉर्मेशन ये किसको ट्रांसफर कर रहा है? ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। राजू बोल। रजत भाग गया। छोड़ूंगा नहीं इसे। ये जरूर रजत के बारे में बात कर रहा है। अब हमें रजत को ढूंढना ही होगा। देवयानी, कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे अभी कहीं जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम घर निकलते हैं। ठीक है। बाय। तुम लोगों के होते हुए वो भाग कैसे गया? बॉस अंधेरा था, इसलिए पता नहीं चला कहाँ चला गया वो। बॉस लगता है उसने मोमबत्ती से रस्सी काटकर भाग निकला। बॉस हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने उसके पैर में गोली भी मारी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। लेकिन बॉस वो बच के नहीं जा पाएगा, चारों तरफ जंगल है इसलिए। और जंगल के आगे हाईवे है, और अगर वो हाईवे तक पहुंच गया ना तो तुम सबको ऊपर पहुंचा दूंगा मैं।
अगर खुद से उठा नहीं जा रहा तो मैं कुछ मदद करूं? कहा था ना तुझसे, तू भाग नहीं सकता। चले, तेरी कुर्सी, तेरी रस्सियां और ढेर सारी मार तेरा इंतजार कर रही है। और तू चिंता मत कर, बहुत जल्द तुझे आजाद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो, उस रजत की बीबी के बारे में बताना था। वो मरी नहीं है, अलीगढ़ में थी किसी डॉक्टर के पास, पर अब भाग निकली है और दिल्ली में ही कहीं है, पर किसी को नहीं पता कहाँ। क्या कहा? अनूर जिंदा है और दिल्ली पहुंच गई? हैरानी की बात है, अनुष्का जी घर नहीं आई तो कहाँ गई? खैर, वो अगर घर आती है या आपको फोन वगैरह भी करती है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ जरूर, थैंक यू। तेरी बीवी को भी क्या एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी है, हर बार जिंदा होकर वापस आ जाती। मगर चिंता मत कर, तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी वो, उससे पहले ही उसे मार दूं। अगर तूने अनु को कुछ भी किया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना गुस्सा मत कर तो कुछ पाएगा नहीं, अंदर ही अंदर जलता रहेगा। और तू फिक्र मत कर, एक बार मेरा काम खत्म हो जाए तुझे भी उसके पास पहुंचा दूं। और हाँ, तरीका भी यही रहेगा। भैया जी, गर्मा गर्म जलेबी दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी, देर हो रही है मुझे। माँ, 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 आप कैसी हैं? रोहन जी कैसे हैं? पहले से तो बहुत अच्छा है। हमारे जिंदगी की एक मुश्किल 1 साल पहले चली गई थी ना, तब से जिंदगी ठीक है। तुम्हारी वजह से रोहन को दुखी होने के बहुत कारण मिले, अब खुश होने का कारण जल्दी मिलने वाला है। रोहन का रिश्ता तय होने वाला है। प्लीज प्लीज हमारे जिंदगी से दूर ही रहना,
कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी वजह से फिर से दुख हमारी जिंदगी में वापस आए। पर माँ, रिश्ता आज ही लड़की वाले आने वाले। रोहन जी की दूसरी शादी कैसे हो सकती है माँ? कैसे मतलब? तुम दोनों का तलाक हो चुका है। उसे जो चाहिए वो कर सकता है। ना तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक है, ना उसे जवाब देने की कोई जरूरत है। पर माँ, माँ, यार फौजी, तू बड़ा बिजी रहता है यार आजकल। पर नई नई वोटी आई है तेरी, उसको टाइम दिया कर। पता है तेरी माँ के साथ ऐसे करता ना मैं, तो इसने तो मेरे को गोली मार देनी थी। मेरे बारे में तो ऐसी बातें करते हैं जैसे किसी डाकू के बारे में बात कर। मैं क्या सुन रहा हूँ, कोई फर्क है क्या? क्या? वैसे ये बात तो सही कह रहे हैं बेटा, तो बहुत बिजी रहने लगा है। काम तो ठीक है, पर जरा दिव्यानी के बारे में भी सोच। ये हमेशा तेरी वेट करती रहती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं जब दिव्यानी को इस बहरूपे के बारे में पता चलेगा तो कितना अपसेट हो जाएगी। बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा। तो वैसे मॉम ठीक कह रही। आई एम सॉरी दिव्यानी। यू नो, हम कई बार काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे अपनों को इग्नोर कर देते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बस ये मिशन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमें पता है। मुझे आप लोगों से एक और बात करनी थी। मैं जो मिशन अभी कर रहा हूँ वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और रिस्की है। इसलिए हमारे दुश्मन देश के लोग ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब घर से निकला हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉल आए या कोई भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो आप बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन मत देना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो कोई भी चाल चल सकते हैं। हो सकता है बात कुरेदने के लिए अनु का जिक्र भी करें। हो सकता है वो इस घर में अनु बनकर कॉल करे और कहे कि वो जिंदा है। आप किसी की कोई बात मत मानना और कोई भी इंफॉर्मेशन मत देना, बस मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये समीर हमारा जिक्र क्यों कर रहा है? जरूर कोई बात है। क्या? तो कोई ऐसा क्यों बोलेगा? यार आपको नहीं पता, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो कोई भी उठाए नहीं। सबके लिए यही सेफ होगा। ये लोग कितने खतरनाक हैं। बेटा तू अपना ख्याल रखना। अब मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ तो पूरी फोर्स रहती है। मुझे तो आप लोगों की टेंशन है, आप लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं। वो है भाई, और तू जा आराम से काम कर। इन लोगों के साथ मैं हूं ना, तेरे साथ तेरा डिपार्टमेंट है ना। तेरे डिपार्टमेंट से भी ज्यादा मजबूत हूं मैं अगर अपनी आई पे आ जाऊं तो। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम जिंदा हैं? जी रानी दीदी बोली, कुछ पता चला? अरे पता कैसे नहीं चलता, रानी जो खुद मैदान में उतरी थी। आज जैसे तूने बोला ना वैसे ही मैंने उस नकली पति का पीछा किया। वो भी एक दिन नहीं, 3 दिन। अरे पता है, 3 दिन वो कमीना एक ही जगह पे गया था। अरे वो है ना अपने शहर के बाहर जो हाईवे है
हाँ, वहाँ पे कॉटेज है ना? हाँ रे, लेकिन तेरे को कैसे पता चला? पता नहीं, तो अंदर भी जाने वाली थी, लेकिन वहाँ दरवाजे पे ना वो कुछ लोग गन लेके खड़े थे मुंह, तो मैं डर गई, वापस से मुड़ गए। अब बता आगे क्या करना है मुझे? नहीं रानी दीदी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या वो कम था? थैंक यू सो मच। अरे चुप रे, मस क्यों कर रही है? देख मेरे को ये ठोकम तो पसंद नहीं है, मतलब ये तीखी बिंकी पसंद नहीं मेरे को। आगे कुछ भी काम हो ना तो दीदी को फोन कर देने का। हाँ जी दीदी। चल रखती हूँ, बाय। लगता है ये वही कॉटेज है जहाँ उस दिन समीर गया था। अरे कॉटेज बार बार क्यों जाता है? पता लगाना होगा, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट है। कहीं बाहर रजत तो नहीं है? अरे वाह, रोहन की भी बिल्कुल यही पसंद है। तुम देखना, तुम दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। बस बहन जी, लड़का लड़की की बन जाए और हमें चाहिए ही क्या। जमाना बहुत मॉडर्न है, इनकी हाँ में ही हमारी हाँ होगी। आखिर जिंदगी इन्हीं को ही साथ बितानी है ना। हाँ वो भी है, दो परिवारों की भी बननी चाहिए, पर असली बात तो लड़का लड़की की है। रोहन बेटा, जाओ रश्मि को अंदर ले जाओ, अपना कमरा दिखा दो उसे। अगर भगवान की कृपा रही तो शायद वो कमरा कल उसका भी बन जाए। जाओ बेटा। आइए। एक मिनट रोहन जी। माँ प्लीज। अलका, तुम क्यों आई हो यहाँ? अलका, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, चली जाओ। माँ प्लीज, हमें बस एक बार रोहन जी से बात करने दीजिए। हम वादा करते हैं हम वापस चले जाएंगे। क्यों? किस हक से? इस घर में कोई भी घुस जाए और रोहन से बात करना चाहे, ये मैं होने दूंगी? कभी नहीं। चली जाओ तुम यहाँ से। माँ। अलका चली जाओ। माँ प्लीज माँ। अलका तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ अलका। माँ प्लीज माँ। एक मिनट माँ। कहिए क्या बात करनी है आपको? रोहन जी, कि हम प्लीज आपसे अकेले में एक बार बात कर सकते हैं? हम उसके बाद चले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। माँ, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बात करता हूँ। आपको अकेले में बात करनी है ना? आइए बात करते हैं। आइए, क्या बात करनी है आपको? हमें आपसे क्या बात करनी है ये हम नहीं जानते। बस जब माँ ने कहा कि आप किसी को रिश्ते के लिए मिल रहे हैं तो
हम खुद को रोक नहीं पाए। सोचा कि एक बार आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। क्या बात करें ये नहीं सोचा। हम आपका रिश्ता खराब नहीं करना चाहते रोहन जी। अगर आपको इस रिश्ते से खुशी मिलती है तो भगवान करे आपका ये रिश्ता जुड़े और आप दोनों हमेशा साथ में खुश रहे। पता नहीं क्यों जब हमने आपको उस लड़की के साथ देखा तो हमें लगा कि बस एक बार हम आपसे बात करें। क्या बात करें हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे 1 साल हमने कोशिश की कि हम आपको भूल जाएं, आपको याद ना करें। फायदा नहीं, हमें आपकी याद हमेशा आती है। दिल करता है कि हम आपको आकर के मिले, पर क्यों? आप तो हमसे मिलना भी नहीं चाहते, हमें देखना भी नहीं चाहते। हमसे बात तो दूर, हमारी कोई बात सुनना भी नहीं चाहते। आपसे क्या कहें समझ ही नहीं आ रहा। I'm sorry. मेरी कंफ्यूजन की वजह से आप सबका समय बर्बाद हुआ। मैं इस वक्त किसी भी तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बात है वृंदा? औरों से पूछने से पहले कम से कम एक बार अपने बेटे से उसकी मर्जी तो पूछ लेती। आपने तो हमें घर पर बुलाकर बेइज्जती कर दिया। अभी हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं ठहर सकते। चलो। मम्मी पापा प्लीज। रोहन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर जाते समय मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप दोनों का रिश्ता जो भी है उस रिश्ते में पवित्रता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। प्लीज जल्द से जल्द जो भी दूरियां हैं वो मिटा दीजिए। ऑल द बेस्ट। रखी थी? हाँ। ये रजत भी ना कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, काम भी तो जरूरी होता है ना। हाँ, लेकिन बीवी भी तो जरूरी है ना। और तुझे क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हूँ कि मुझे तेरे चेहरे का दुख ना नजर आए? बेटा मैं सब देख सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है
कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके चेहरे पर चमक होती है, रौनक होती है, एक एक्साइटमेंट होती है। तेरी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी आप? हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और फिर एक बार अगर रजत का ये वाला मिशन खत्म हो जाए ना, उसके बाद आपको भी हमारे चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखेगी। और तब तक क्या होगा? तुझे पता है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को एक मिनट भी इस घर में दुखी नहीं रहने दूंगी। मैंने जो गलती पहले की है ना, उसकी पूरी भरपाई करूंगी और उसे कभी नहीं दोहराऊंगी। लेकिन देख, मेरा बस ही नहीं चल रहा। तो एक काम क्यों नहीं करती? तो वापस काम पे जाना शुरू क्यों नहीं करती? हाँ, काम पे जाएगी, बिजी रहेगी, तो रजत को भी कम मिस करेगी। और जब रजत का मिशन पूरा हो जाएगा, उस टाइम तू नाटक करियो कि भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है तुझे मिस करने का, ताकि उसे पता तो चले कि कोई ऐਵੇਂ ही मेरी बहू को तंग नहीं कर सकता। हमें कोई तंग नहीं कर रहा मम्मी जी। आपको क्या लगता है हम इस घर में सिर्फ रजत के लिए आए हैं? हम इस घर में आपके लिए भी तो आए हैं, पापा जी के लिए भी तो आए हैं। और अगर रजत हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो क्या हुआ? आप तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप तो हमारा इतना ख्याल रख रहे हो, क्या वो कम है? बिल्कुल। खुश रहे हमेशा। रजत बेटा, आओ आओ। ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, बस आपसे मिलने का दिल किया तो आ गया। गलत टाइम पे तो नहीं आया? अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? आप बैठो, बोलो। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा था किससे कहूँ, इसलिए यहाँ चला आया। हो सकता है सुनकर आपको टेंशन हो, बट मुझे लगा मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बात कर सकते हो, बोलो क्या बात है? पापा, मुझे कल रात को सपने में अन्नू दिखाई दी। बहुत मुश्किल में लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मुझे बुला रही हो। क्या कर सकते हैं बेटा, सपने तो सपने ही होते हैं, लेकिन सपने आने से रोक भी नहीं सकते हैं। पर पता नहीं पापा, मुझे सपना नहीं हकीकत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अन्नू जिंदा है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता? कुछ समय पहले तक तो लगता ही था बेटा, लेकिन अब नहीं। अब तो हमने भी अपने मन को समझा लिया है। जिन चीजों के कोई मायने नहीं, उसके बारे में क्या सोचना बेटा। मायने अगर किसी बात के हैं तो वो ये कि तुम्हारा रिश्ता देवयानी के साथ हो गया है और तुम्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए बेटा। ऐसे सपनों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं पापा, पर कभी कभी बैठकर जब सोचता हूँ तो हैरानगी होती है। 1 साल बीत गया अन्नू को गए। अच्छा पापा, मॉम कह रही थी कि बरसी की पूजा पर अगर आप अन्नू की किसी सहेली को बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। कोई तो होगी दिल्ली में। नहीं बेटा, यही तो हमारी बच्चियों की खासियत रही है। सारे रिश्ते नाते आपस में खुद ही बांट लिया करती हैं, इसलिए कभी किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। आओ मोनी। वो शायद आपको खाने के लिए बुला रहा था।
नीचे सब इंतजार करता है। अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा, हमें भी तुम्हें धन्यवाद कहना था। बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए तुमने, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारी अनुष्का बनाया करती थी। हमें तो लगा कि अनुष्का ही बनाए, लेकिन ओके पापा, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। मौनी, बेटा अपने बर्तन ले लो। जी। चलो बेटा। धन्यवाद। तो मेरा शक सही निकला, ये मौनी अन्नू ही है। ये तू कहाँ रह गई थी? मुझे पता है ना खाना लगाने का टाइम हो गया है। जा खाना लगाने की तैयारी कर। जी मैम जी। अरे तू आ गया बेटा, जा मुंह हाथ धो ले, फ्रेशन अप हो जा। मैं तब तक खाना लगवाती हूँ, फिर सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। मॉम, मुझे कुछ मेल चेक करने, मैं बाद में खा लूंगा, आप लोग खा लो। अरे इतना बिजी? मौनी, जी। मेरे कमरे में पानी का एक जग रख दो। जी साहब। सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैंने पेन ड्राइव में सेव कर लिया। कल जब तुम्हें मिलूंगा तब दे दूंगा। पेन ड्राइव मेरे पास मेरे कमरे में सेफ है। जब तक मैं तुमसे ना मिलूंगा आगे का कोई प्लान मत बनाना। ओके। घर घर का खेल खेलने वाली मुझे बेवकूफ बनाएगी, मुझे जो लोगों की जानों से खेलता हूं। अब देख कैसे तुझे तेरे ही प्लान में फंसा दूंगा। क्या हो गया तेरे को? मुंह पे 2:45 बजे आके क्या घूम रही है इधर उधर? उदास है? क्या हो गया? नहीं, मुझे रजत को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। लगता ही नहीं है वो रजत है जो हमारा बेटा है। पहले भी मिशन पे जाता था,
बिजी रहता था, लेकिन इस तरह तो नहीं। अब तो काम में इतना बिजी रहता है कि हम लोग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे बीच में बैठता है तो लगता है जैसे कोई अजनबी बैठा है जो पहला मौका ढूंढ रहा है हम लोगों से भागने का और अपने आप अकेले में बैठे रहने का। एक सबसे पहले ना तो अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर, अपना दिमाग लगा कहीं। वो अपने मिशन को लेके बिजी है। एक बार वहां से फ्री हो गया तो फिर तेरी तरफ भी ध्यान देगा और घर की तरफ भी ध्यान देगा और देवयानी की तरफ भी ध्यान देगा, समझ गई? उसके बाद तेरे को उसमें अपना रजत दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रब करे ऐसा ही हो। मुझे तो ना देवयानी की बड़ी टेंशन है।